नमस्कार मित्रों। मैं राजशेखर, आप सभी का मित्र और आपके सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए आज यहाँ पर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप जिस अक्षांश और जिस रेखांश पर भी होंगे, प्रभु के आशीर्वाद से सब कुछ होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो खास विषय है आर्थिक समस्या और समाधान, इसके ऊपर में एक बहुत ही कारगर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सरल, बहुत ही सोपा, बिना किसी खर्चे का उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ। खास तौर पर मित्रों देखिए, किसी की साढ़े साथी चल रही है, जैसे कि इस वक्त चल रही है धनु, तुला और कुंभ राशि की साढ़े साथी चल रही है। कुंभ, तुला और धनु राशि के कई सारे जातक इस वक्त आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी इस वक्त तो कोरोना काल की साढ़े साथी सभी को लगी है, पूरे विश्व को इस वक्त लगी हुई है। पूरा विश्व इस वक्त कोरोना के हाहाकार से त्रस्त है। ऐसे में आर्थिक समस्याएं सभी को है। किसी का कारोबार ढंग से नहीं चल रहा है, किसी की नौकरी, किसी का जो भी पेशा है वो ढंग से नहीं चल रहा है। आर्थिक समस्या सभी को है, लेकिन आर्थिक समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, ऐसी भी तो कोई बात नहीं है। बहुत सरल, बहुत सोपा, बहुत सीधा सा उपाय है। देखिए, अब अगर आपकी कुंडली लेकर आप किसी ज्योतिष या किसी पंडित के पास जा रहे हो, उदाहरण के तौर पर आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि आप अगर आप किसी बीमारी को लेकर, किसी बीमारी के चलते किसी डॉक्टर के पास अगर आप जा रहे हो, तो आपको ये तो नहीं कहेगा कि भाई जाओ, आपको कुछ नहीं हुआ है। ज्योतिष और पंडितों का ठीक उसी तरह से है। वो आपको कभी ये नहीं कहेंगे कि आपको कुछ नहीं हुआ, या आपको कोई सीधा साधा सोपा सा उपाय नहीं बताएंगे जिससे आपको आपकी समस्या से छुटकारा मिल सके। सब जगह यही हाल है। तो आज मैं जो उपाय आपको बता रहा हूँ, खासतौर पर आर्थिक समस्या और उसके समाधान के लिए, वो बहुत ही सरल, बिना किसी खर्चे का, बिना किसी खर्चे का ये उपाय बहुत सीधा सा, बहुत सिंपल सा, बहुत सादा सा उपाय है। सिर्फ इसमें एक अड़चन है, वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। इसमें एक गलती, ये उपाय करते वक्त अगर कोई एक मामूली सी गलती आपके हाथ से हो जाती है, तो इसका परिणाम पूरी तरह से विपरीत होगा। इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखिए। वो गलती आप गलती से भी मत कीजिए। ये गलती मेरे हाथ से एक बार हो चुकी है, अपने अनुभव से मैं कह रहा हूँ आपसे। ये उपाय बहुत सरल है। इससे आपके जितने भी आर्थिक दृष्टया या किसी और दृष्टया जो भी आपकी समस्या है, खासतौर पर आर्थिक दृष्टया से मैं बता रहा हूँ ये इस वक्त, जितनी भी आपकी आर्थिक समस्या है, ये उपाय करने से महीने भर में, कुछ ही हफ्तों में धीरे धीरे आपको इसका परिणाम नजर आने लगेगा। अब उपाय क्या करना है, कैसे करना है, इसका विधि विधान क्या है, कौन सी तिथि को करना है, कब नहीं करना है, खास तौर पर ये पूरा आप ध्यान से देखिए, क्योंकि जिस दिन नहीं करना है उस दिन अगर आप गलती से भी करते हो, तो इसका परिणाम पूरी तरह से विपरीत आएगा। इसलिए जो भी है, पूरा ध्यान लगाकर, मन लगाकर सुनिए। उपाय बहुत सीधा सा है। तो दोस्तों, आर्थिक समस्या तो हम सभी को है, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन क्या उसका उपाय नहीं है? उसका उपाय है। अब वो उपाय क्या है? पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के मात्र पूजा पाठ से, थोड़ी सी पीपल की सेवा करने से आपके जीवन की जो भी तंगी है, जो भी आर्थिक समस्या है, पूरी तरह से मुक्त आप उससे हो जाओगे। ये मेरा आश्वासन आपको है। करके देखिए, उसके बाद ही भरोसा कीजिए। तो दोस्तों, ये विधि विधान कैसे करना है, ये पूजा पाठ किस तरह से करना है, पीपल की सेवा आपको किस तरह से करनी है, तो दोस्तों, हर हफ्ते के शनिवार को और हर माह के अमावस को आपको पीपल की सेवा करनी है। और कैसे करनी है, उसका सीधा सा केवल 10 मिनट का उपाय है। बिना चूके कीजिए, सब प्रॉब्लम आपके जितने भी है वो सॉल्व हो जाएंगे। सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। पैसा आपके पीछे दौड़ने लगेगा। लक्ष्मी जी खुद प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करेगी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका पूरा ख्याल रखिए। वीडियो में बता रहा हूँ, अंत तक वीडियो जरूर देखिए। तो दोस्तों, किसी भी माह की अमावस्या को और हर हफ्ते के शनिवार को आपको ये उपाय करना है। सूर्यास्त होने के 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे में, सूर्यास्त के पश्चात 1.5 से 2 घंटे में आपको ये उपाय करना है। सनातन धर्म यानी हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से सूर्यास्त के बाद हमारा दिन, हमारी दिनचर्या जो होती है खत्म होती है। इसलिए सूर्यास्त के 1.5 2 घंटे में आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले तो आपको एक गेहूं के पिठ का दीपक बनाना है। उसमें आपको तिल का तेल लेकर कपास की एक वात बनानी है। उसके बाद एक लोटे में जल लेना है।
लोटे में जल लेकर, उसके बाद आपको थोड़ा सा दूध, गाय का कच्चा दूध, गाय के कच्चे दूध में गुड़ या तो शक्कर या फिर शहद, कोई भी एक मीठा पदार्थ आपको उसमें पूरी तरह से मिक्स करना है। 2 तुलसी के पत्ते उसमें आपको अर्पण करने हैं। उसके बाद थोड़े से काले तिल आपको उसके अंदर मिलाने हैं। अब ये करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, दूध का उपाय क्यों बता रहा हूँ, तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करनी चाहिए और इसका महत्व क्या है, इसमें क्या क्या अंश है, इसके क्या क्या गुण है। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अहम अश्वत्थस्य, पीपल के पेड़ को अश्वत्थ भी कहा जाता है। इसके जड़ में माता लक्ष्मी विराजमान रहती है शनिवार के दिन। बाकी पूरे माह इसके अंदर मध्य में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी, अग्र में शिव जी और पत्तों में श्री हरि विष्णु जी विराजमान रहते हैं। समुद्र मंथन में, जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस वक्त समुद्र मंथन में सबसे पहले लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी, जिसे पनौती कहा जाता है, अलक्ष्मी जी प्रकट हुई। उसके बाद उसके पश्चात समुद्र मंथन में अलक्ष्मी की बात जो है वो माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी ने जब भगवान विष्णु को सामने देखा, उसी वक्त उन्होंने भगवान विष्णु को अपना वर निश्चित किया और उनके विवाह से पहले माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा, प्रार्थना की कि मेरी बड़ी बहन, उसका अभी तक विवाह हुआ नहीं है और जब तक उसका विवाह नहीं होता मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, तो प्रभु पहले उनके लिए वर ढूंढिए। तो श्री हरि विष्णु जी ने एक ऋषि जिनके साथ अलक्ष्मी का विवाह जो तय किया और उनका विवाह संपन्न होने के बाद अलक्ष्मी जब ऋषि के आश्रम में गई और वहां पे देखा कि उन्होंने पूजा पाठ हो रहा है, सब जगह मंत्र उच्चारण हो रहा है और भक्तिमय वातावरण पूरा था, तो अलक्ष्मी जी ने अपने पति से कहा कि स्वामी, यहाँ पर तो भगवान का गुणगान हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, यज्ञ में हवन चल रहे हैं, तो मैं अलक्ष्मी हूँ और जहाँ पर पूजा पाठ चलता है मैं ऐसी जगह पर रुक नहीं सकती, तो आप कृपया मेरे लिए जंगल में कोई स्थान देखिए। तो ऋषि जो थे वन वन भटकने लगे और उन्हें ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ पर भगवान ना हो। तो आखिरकार थक कर वो अपने आश्रम में लौट आए और उन्होंने अलक्ष्मी जी से कहा कि ऐसा तो कोई स्थान मुझे मिला नहीं। तो लक्ष्मी विलाप करते 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 जंगल में चली गई और एक पीपल के तने में जाकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर स्वयं श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने उनसे पूछा कि, लक्ष्मी जी ने पूछा कि बहन क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि बहन, तुम तो जानती हो कि जहाँ पर भगवान का पूजा पाठ हो रहा हो, जहाँ पर यज्ञ हवन हो रहा हो, वहां पर मेरा कोई स्थान नहीं, मैं वहां पर रुक नहीं सकती, तो कृपा करके विष्णु जी से कहिए कि मुझे ऐसा कोई स्थान दे जहाँ पर मैं रह सकूं। तो विष्णु जी ने उसे वरदान दिया कि शनिवार के दिन, सॉरी माफ कीजिए, सिर्फ रविवार के दिन आप पीपल के तने में रह सकती हो, पीपल के तने में आपका स्थान रहेगा और रविवार के दिन जो भी आपकी पूजा या पीपल की पूजा करेगा या जो भी पीपल के छाए से गुजरेगा या जो भी पीपल की छाया में रहेगा, आपका स्थान उसके घर में होगा। तो इसलिए माता और भगिनों, रविवार के दिन कभी भी पीपल की पूजा नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहले तो आप समझ लीजिए। अगर अमावस्या तिथि कभी अगर शनिवार रविवार के दिन आ रही हो तो उस वक्त आपको पीपल के पेड़ की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, एवं मैं तो यही कहूँगा कि आपको पीपल के छाए से भी रविवार के दिन दूर रहना चाहिए। तो आज के उपाय में क्या नहीं करना चाहिए, अब क्यों नहीं करना चाहिए, मैंने आपको अभी बता दिया कि मैंने कहा है कि शनिवार के दिन और अमावस के दिन आपको पीपल की सेवा करनी है, लेकिन अगर अमावस रविवार के दिन आ रही हो तो गलती से भी आपको पीपल के पेड़ के नजदीक भी जाना नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्या करना चाहिए ये बता रहा हूँ। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी को वरदान दिया था कि आप हर शनिवार के दिन पीपल के तने में वास करोगे और शनिवार के दिन जो भी पीपल के पेड़ की सेवा करेगा उसके घर में आपका स्थान होगा। तो दोस्तों, इसीलिए
आपकी जो भी आर्थिक समस्या है, आपका जो भी आर्थिक प्रॉब्लम चल रहा है इस वक्त, आर्थिक समस्या से आप जो गुजर रहे हो, तो उस वक्त आपको शनिवार के दिन माता लक्ष्मी की सेवा पीपल के तने में करनी है। इसलिए आपको पीपल के तने की पूजा करनी है। आपको किस प्रकार करनी है, कैसा विधि करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा वीडियो गौर से सुनिए। अगर आपको कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत इसमें हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। आपके सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। तो दोस्तों, शनिवार के दिन आपको करना क्या है? गेहूं के दीपक बनाना है। उसमें आपको तिल का तेल और कपास की वात बनाकर जाना है। उसके साथ साथ आपको एक लोटे में, भले आपको लोटा अगर तांबे का हो या घर के स्टील का, जो भी आपका रेगुलर लोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई इतना महत्व नहीं है। लेकिन तांबे का लोटा अगर हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो तांबे के लोटे में या जो भी लोटे में आपको जल लेकर जाना है। उसके साथ साथ मैंने पहले भी कहा कि एक दूध, गाय का कच्चा दूध जिसमें काले तिल और कोई मीठा पदार्थ आपको मिश्रित कर कर लेकर जाना है। ये क्यों लेकर जाना है? तो मैंने जैसे पहले वर्णन किया है कि पीपल के तने में माता लक्ष्मी शनिवार के दिन, बाकी पूरे समय, पूरे माह तक, पूरे साल भर या हमेशा के लिए कहिए, मध्य में ब्रह्मा जी, अग्र में शिव जी और पत्त में स्वयं भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा क्या रहता है कि हमारे जो पितर है, हमारे पितरों का वास भी पीपल के कुंडे में है। तो पितरों की सेवा, अगर आपको कोई पितृदोष है, पितृदोष की वजह से भी आपको आर्थिक अड़चने आती है। कई सारे जीवन में आपके जो बाधाएं, संकट आते रहती है, पितृदोष की वजह से भी आते रहती है। अगर आपको पितृदोष है, आपको किसी ने अगर कहा हो, नहीं भी कहा हो, आपको पितृदोष भले ही ना हो या हो, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो मैंने दूध का उपाय आपको बताया है कि दूध भी अर्पण करना है आपको, तो पितरों की शांति के लिए करना है, पितरों की सेवा के लिए करना है। तो जो जल आपको चढ़ाना है, दिया सबसे पहले तो आपको वहां जाकर दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद धूप अगरबत्ती जो भी है आप लगा दीजिए वहां पर, सेवा कर लीजिए। उसके बाद जो जल आप लेकर गए उससे पीपल के जो जड़ है उनको थोड़ा सा धो लीजिए, उनके ऊपर थोड़ा सा जल अर्पण कीजिए। उसके बाद आप जो मिश्रित दूध लेकर गए वो तनों पर चढ़ाइए, पीपल के जड़ों पर चढ़ाइए, और पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से आपके पितरों से और माता लक्ष्मी से आप अपनी जो भी समस्या है उसका वर्णन वहां पर धीमी आवाज में करिए, कि कहिए कि माता लक्ष्मी जी, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ और आपको हमारे घर में विराजमान होना है, हमेशा के लिए विराजमान होना है। आपकी कृपा हम पर बनी रहे, यही आशीर्वाद हमको दीजिए, प्रार्थना कीजिए। उसके बाद वो दूध जो है आप लेकर गए हैं वो पीपल के जड़ों पर अर्पण कीजिए और अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि हे पितृ देवता, हमसे अगर कोई भूल चूक हुई हो, आपकी कोई सेवा अगर हमारे हाथ से नहीं हुई हो, तो हमें माफ़ कर दीजिए। और ये जो सेवा है आपके लिए जो मैं कर रहा हूँ, इसको कबूल कर लीजिए। इससे आपके जो पितृ हैं वो शांत हो जाएंगे, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये उपाय नित्य नियम से हर शनिवार को और हर अमावस को कीजिए। मैं फिर एक बार आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि गलती से भी उस दिन पीपल की सेवा मत कीजिए जिस दिन अमावस अगर रविवार के दिन आ रही हो। पहले से ही अपने कैलेंडर पर आप मार्क करके रख दीजिए कि ये अमावस, उस पर ऐसा क्रॉस बनाइए, कार्ड बनाइए, ये अमावस रविवार के दिन आई है और इस वक्त में पीपल के पेड़ की सेवा मुझे नहीं करनी चाहिए। पक्का अपने माइंड में फिट करके रखिए। गलती से भी आप अगर रविवार के दिन पीपल के पेड़ की सेवा अगर करते हो, दिया जलाते हो, पूजा करते हो, तो रविवार के दिन स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद व वरदान है अलक्ष्मी जी को कि वो रविवार के दिन पीपल के तने में रहेगी। आप उस दिन अगर आप सेवा करोगे तो अलक्ष्मी आपके घर तक आ जाएगी, हमेशा के लिए आपके घर में विराजमान रहेगी। ये गलती मैं एक बार कर चुका हूँ, कई सालों तक भुगत चुका हूँ, इसके लिए आपको ये हिदायत मैं दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये उपाय आप नित्य नियम से हर शनिवार को और हर अमावस को कीजिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ पूरी तरह से, केवल महीने भर में, कुछ ही हफ्तों की सेवा के बाद आपकी आर्थिक परिस्थिति में सुधार होने लगेगा। आपके कामकाज में, रोजी रोटी में बरकत होने लगेगी, आपको काम मिलने लगेंगे। अगर आपको नौकरी नहीं है तो नौकरी के बुलावे आएंगे। आप अगर कोई व्यापारी हो, आपका धंधा कारोबार ठीक ठाक से नहीं चल रहा है, तो वो उन्नति में आएगा, पक्का आएगा। ये मेरा आश्वासन है आपको, ये आप जरूर कीजिए। इसके बाद पीपल के पेड़ के और कई सारे महत्व है, इसके अलग अलग सेवाएं अलग अलग ढंग से अलग अलग तिथि को की जाती है। आगे आने वाले मेरे वीडियो में मैं आपको बताते रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। आपकी कोई समस्या हो, आपको और कोई किसी विषय पर वीडियो देखना हो,
या और कुछ अगर आप मुझसे जानना चाहते हो गहराई में जाकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो मित्रों, वीडियो शायद आपको पसंद होगा, और आप ये वीडियो देखकर जो भी मैंने उपाय बताए हैं करेंगे, ये मुझे आश्वासन है। तो मैं और भाइयों, यहाँ तक नमस्कार। मैं शेखर शिवानंद आपको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। आप सभी को, आप सभी कुशल मंगल रहे, आपको ईश्वर अच्छा आरोग्य प्रदान करे, यही उम्मीद